नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अदिति। बड़ा ही पवित्र दिन है आज, महासंयोग की विशेष तिथि है आज। सावन का दूसरा सोमवार और श्रावण मास की अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या। शिव उपासना की दिव्य तिथि माना जाता है इसे। हरियाली या सोमवती अमावस्या की महिमा अनंत मानी गई है। कहते हैं ये तिथि अपार ईश्वरीय ऊर्जा से भरी होती है। इस दिन महादेव और चंद्रमा के पूजन से आपकी हर उस मुश्किल का हल मिल सकता है, क्योंकि इस दिव्य तिथि पर आप महादेव के साथ चंद्रमा की भी विशेष कृपा पा सकते हैं। सावन का दूसरा सोमवार और अमावस्या का सबसे दिव्य संयोग। शिव कृपा पाने का सबसे सुंदर योग। शक्ति का संचार करेगी भोलेनाथ की भक्ति। हरियाली अमावस्या पर मिलेगी सब दोषों से मुक्ति। इस दिन भोलेनाथ की कृपा से अपार मानसिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। जानकारों की माने तो इस दिव्य मुहूर्त में महादेव और चंद्रमा की उपासना करने से असंभव सी लगने वाली कामनाएं भी पूरी की जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं सावन की सोमवती अमावस्या क्यों मानी जाती है इतनी पवित्र। यह ऐसा सुंदर संयोग है जब आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, माता पार्वती को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही साथ गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, तुलसी माँ की पूजा कर सकते हैं, उनको भी प्रसन्न कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो ग्रह दोष है, जैसे काल सर्प दोष है, शनि दोष है, ग्रह दोष है, पितृ दोष है, इस सब का भी समन इस पूजा में हो जाता है। यानी सोमवती अमावस्या और सोमवार का इतना सुंदर संयोजन है कि इस दिन किसी भी प्रकार के किए हुए शुभ कार्य का फल 4 गुना मिलता है और तमाम प्रकार की जो भी व्याधियां हैं, तमाम मुसीबतें हैं, गरीबी है, आर्थिक तंगी है, ये सब दूर हो जाता है। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। वातावरण की हरियाली के कारण इसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस दिन दान, ध्यान और स्नान का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। इस तिथि को पौधों के माध्यम से संपन्नता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरियाली अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है हिंदू धर्म में। इस दिन अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए महिलाएं सुहाग का वस्तु दान करती हैं, जैसे बिंदी है, चूड़ी है और तमाम प्रकार के जो सुहाग के सामान है, जैसे लाल वस्त्र है, साड़ियां हैं। ऐसे जरूरतमंदों में बांटने से पति की उम्र लंबी होती है। सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित दिन है। और सोमवार भगवान शिव का दिन भी है। कहते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का अमृतांश सीधे पृथ्वी पर पड़ता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, इसीलिए सोमवती अमावस्या मन संबंधी दोष के समाधान के लिए भी सबसे अच्छी मानी गई है। लेकिन इसके साथ जुड़े हैं कुछ नियम भी।
विशेष उपाय उसमें 5 प्रकार बताए गए हैं कि अगर यदि आपको 5 मुख का बिल्वपत्र मिल जाए तो ऐसे 3 बिल्वपत्रों में ओम नमः शिवाय लिख करके और 108 बिल्वपत्र में राम राम लिख करके केसर और चंदन से भगवान शिव के शिवलिंग को बिल्कुल दिव्यतम रूप से श्रृंगार करके यदि आप महाभिषेक करते हैं तो मान लीजिए कि ऐसा करने से आपको तमाम प्रकार की जो आप कल्पना करके रखे हुए हैं हजारों वर्षों पूर्व से, वह भी कल्पनाएं आपकी साकार होती दिखेंगी। लेकिन 5 पत्रे का बिल्वपत्र इसमें विशेष रूप से पूजनीय होता है। यदि 4 पत्ते का बिल्वपत्र मिल जाए तब भी आपके लिए बहुत कल्याण। आज शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, कोई ना कोई पौधा जरूर लगाएं, अन्न और जल का दान करें, शिव मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। इस दिन पशुओं को चारा जरूर खिलाएं। सोमवती अमावस्या को पीपल के पेड़ की सेवा, पूजा, परिक्रमा के लिए भी महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन पीपल की छाया से स्पर्श करने से और प्रदक्षिणा करने से समस्त पापों का नाश होता है। तो सोमवती अमावस्या क्यों मानी जाती है, इतनी महत्वपूर्ण तिथि, ये तो आपने जान लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमवती अमावस्या से जुड़े वो कौन से महाप्रयोग हैं जो आपके जीवन में लाभदायी रहेंगे? आगे देखिए। इस दिन वातावरण में हर ओर शिव की दैवीय ऊर्जा का संचार होता रहता है। इस सोमवती अमावस्या पे छोटी सी शिव पूजा से आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि इस दिव्य तिथि पर महादेव स्वयं देते हैं अपने भक्तों को महावरदान। तो देखिए इस तिथि पर कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हो सकता है और कैसे। सोमवती अमावस्या की चमत्कारी तिथि। महादेव की भक्ति दिलाएगी कष्टों से मुक्ति। शुभ और चमत्कारी सोमवती अमावस्या। शिव उपासना की दिव्य तिथि सोमवती अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या की महिमा अनंत है। कहते हैं ये तिथि अपार ईश्वरीय ऊर्जा से भरी होती है। सोमवार के दिन अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या के संयोग से सृष्टि में दिव्य शक्ति का संचार होता है। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार सावन का दूसरा सोमवार और सोमवती अमावस्या का संयोग होने पर कुछ विशेष प्रयोगों से कई वरदान पाए जा सकते हैं। लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करके उनको धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनको चढ़ावे और शिव मंत्र का जाप करें। साथ साथ माता पार्वती को सुहाग की वस्तुओं को चढ़ाकर मां से अपनी सुंदर जीवन की कामना करनी चाहिए। और इस दिन स्वच्छ साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, स्नान अवश्य करना चाहिए और घर में किसी प्रकार गंदगी का मार्ग न हो। ऐसा करने से यह व्रत का पूरा प्रभाव प्राप्त होता है। विशेषकर अगर आपकी कोई मनोकामना है और उस अनुसार आप पौधे लगाएं तो चमत्कारी परिवर्तन आ सकते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए तुलसी का पौधा लगाएं। धन, संपत्ति और कर्ज मुक्ति के लिए बेल पत्र का पौधा लगाएं। संतान प्राप्ति के लिए पीपल का पौधा लगाएं। सुखद वैवाहिक जीवन और पारिवारिक सुख शांति के लिए बरगद का पौधा लगाएं। शिक्षा, करियर और मेधा के लिए अशोक का पौधा लगाएं।
शुभ अति अमावस्या और सोमवार का जो संयोग होता है, इसमें पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर समय होता है। इसमें यदि पौधों का दान किया जाए, यानी पौधों को रोपा जाए, तो पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ किसी प्रकार का तर्पण या दान किया जाए पितरों के नाम से, तो पितरों का बहुत आशीर्वाद मिलता है, सुख शांति का लाभ मिलता है, जीवन में अपयश की कमी आती है और जीवन में उत्साह की वृद्धि होती है और यश की प्राप्ति होती है। अगर सच्चे मन से मनोकामना पूर्ति के पौधे आप आज लगाएं, तो महादेव की विशेष कृपा मिलेगी। लेकिन इन नियमों पर भी ध्यान दें। पौधे जब भी लगाएं, मानसिक रूप से कल्याण की प्रार्थना करते रहें। पीपल और बरगद घर के बाहर ही लगाएं। हरियाली अमावस्या के दिन लगाए गए पौधों की विशेष देखभाल करें। जैसे जैसे पौधे फलेंगे फूलेंगे, आपकी समस्या हल होती जाएगी। इस दिन यदि पीपल के पेड़ की पूजा किया जाए तो पति की उम्र लंबी होती है और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन भी बहुत ही अच्छा बीतता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। इस दिन यदि सच्चे मन से कोई पीपल के पेड़ की पूजा करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि यह सुहाग को बढ़ाने वाला भी पर्व माना जाता है, सुहाग की आयु को बढ़ाने वाला मंत्र माना जाता है। तो आप भी इस शिवमय पर्व के दिव्य योगों का लाभ जरूर उठाइए, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार अमावस्या को साथ लेकर आया है। और अमावस्या की तिथि पितरों की उपासना तिथि मानी जाती है। कहते हैं पितरों की शांति के लिए भी इस दिन की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इसी के साथ मुझे यानी आदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।